हेलो एवरीवन, मैं हूं यतेश यादव। फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं और लास्ट में आपको जो मोबाइल हैं आपके वो किस कंपनी के और वो कंपनी किस देश से संबंध रखती है, तो उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है और सभी को चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1927, 1928, 1929, 1930। तो आपको बताना है कि भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 के अंदर। कब हुआ था? 1927 के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर क्या रखा गया? अब आपको बताना है जो भारतीय प्रसारण सेवा थी उसका नाम बदलकर क्या रखा गया था। डिजिटल रेडियो, रेडियो हिंदुस्तान, ऑल इंडिया रेडियो या रेडियो सुविधा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑल इंडिया रेडियो। क्या होगा? ऑल इंडिया रेडियो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया? जी फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि जो पहले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रखा गया, रेडियो रखा गया, और अब इसलिए पूछा है कि इसका कब रखा गया। तो ऑप्शन है 1934, 36, 38 और 40। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1936 के अंदर। कब रखा गया था? ये रखा गया था 1936 के अंदर। मैं आपको जो ये सन है बिल्कुल आपको सीक्वेंस में कराने वाला हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सकें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? अब आपको बताना है कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे। 6, 8, 10, 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। कितने केंद्र थे? 6 केंद्र थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का नाम कब दिया गया? जी फ्रेंड्स, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का नाम कब दिया गया? आपको बताना है कि जो ऑल इंडिया रेडियो था उसका आकाशवाणी नाम कब दिया गया। 1955, 57, 61 और 65। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1957 के अंदर। कब दिया गया था? ये दिया गया था, नाम आकाशवाणी है, ये दिया गया 1957 के अंदर। आपको ये सभी क्वेश्चन टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप इसको अच्छे से रीड कर सके। और आज के टाइम जो एग्जामिनर है वो आपसे सन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने लग गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रेडियो पर विविध भारती का प्रारंभ कब हुआ? अब आपको बताना है कि जो रेडियो पर विविध भारती का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन है 1957, 61, 65 और 70। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कब क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1957 के अंदर ही। कब? 1957 के अंदर ही जो ऑल इंडिया रेडियो तो उसको आकाशवाणी का नाम दिया गया और 1957 के अंदर ही रेडियो पर विविध भारती का प्रसारण शुरू हुआ। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रेडियो विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई? अब आपको बताना है कि भारत में जो रेडियो विज्ञापन सेवा थी वो कब प्रारंभ हुई। 1967 के अंदर, 70 में, 75 में और 80 के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1967 के अंदर। जो रेडियो विज्ञापन सेवा है वो कब हुई? वो हुई आपकी 1967 के अंदर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में निजी क्षेत्र में रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो निजी क्षेत्र है उसके अंदर रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में आकाशवाणी से संस्कृत समाचार कब प्रारंभ हुआ? जी फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि आकाशवाणी से जो संस्कृत जो न्यूज़ आने लगी संस्कृत के अंदर वो कब आने लगी।
1970 के अंदर, 74, 80 और 82 के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1974 के अंदर। कब हुआ ऐसा? ये हुआ 1974 के अंदर आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रारंभ हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो आपके आकाशवाणी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अब आपके ये दूरदर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई। जी फ्रेंड्स बताइए आप, प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? 1959, 1961, 1965 और 1970। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1959। कब? 1959। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, दूरदर्शन और आकाशवाणी को कब अलग किया गया? जी फ्रेंड्स आपको बताना है दूरदर्शन और आकाशवाणी को कब अलग किया गया। पहले दोनों इकट्ठे थे, बाद में इनको अलग किया गया। तो आपको बताना है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को कब अलग किया गया। ऑप्शन है 1960, 1965, 1970, 1975। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1965 के अंदर। कब किया गया? 1965 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरदर्शन से हिंदी समाचार का शुभारंभ कब हुआ? जी फ्रेंड्स अब आपको बताना है कि जो दूरदर्शन है उससे हिंदी समाचार का शुभारंभ कब हुआ। आपके ऑप्शन दे रखे 15 अगस्त 1961, 15 अगस्त 1962, 15 अगस्त 1965 और 15 अगस्त 1970। तो आपको याद रखना है ये कब हुआ। ये हुआ 15 अगस्त 1965। 15 अगस्त 1965 को ही दूरदर्शन से हिंदी समाचार का शुभारंभ हुआ और 1965 को ही दूरदर्शन और आकाशवाणी को अलग किया गया। ये दोनों क्वेश्चन आपको एक ही सन में याद रखने हैं। कब? 1965 के अंदर। 1965 के अंदर ही दूरदर्शन और आकाशवाणी को अलग किया गया और दूरदर्शन पर पहली बार हिंदी का समाचार का शुभारंभ भी 1965 में ही हुआ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? जी आपने देखा होगा, शायद आपने देखा हुआ होगा कि जो टीवी थे वो पहले कितने ब्लैक एंड वाइट थे और उनके वो फाटक वाला भी टीवी शायद आपने देखा होगा जिसकी 2 विंडो होती थी और वो खुलती थी। आई होप आप सभी ने देखा होगा। देखा हो तो कमेंट के अंदर जरूर थम्स अप कीजिए। हाँ भाई मैंने भी देखा हुआ है। तो आपको बताना है दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ। 1980, 1982, 1984, 1990 के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1982 के अंदर रंगीन प्रसारण शुरू हुआ। कब हुआ? 1982 के अंदर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में दूरदर्शन पर सैटेलाइट चैनल कब शुरू हुआ। आपको बताना है दूरदर्शन पर जो सैटेलाइट चैनल होता है वो कब शुरू हुआ। 96 से 97, 97 से 98, 98 से 99 और 2001 से 2002। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 96 से 97 के अंदर। कब? 96 से 97 के अंदर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका कौन थी। अब आपको बताना है दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका कौन थी। सुमन गोयल, अनीता शर्मा, प्रीति यादव, प्रतिमा पुरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कौन थी? प्रतिमा पुरी। कौन थी? प्रतिमा पुरी। अभी आपको जो मोबाइल कंपनियां हैं वो कहाँ से है, किस देश से उनका संबंध है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दूरदर्शन पर विशेष शिक्षा चैनल कौन सा है। जी फ्रेंड्स आपको बताना है दूरदर्शन पर विशेष शिक्षा चैनल कौन सा है। संपूर्ण ज्ञान, ज्ञान दर्शन, डिजिटल ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ज्ञान दर्शन। कौन सा हो जाएगा? ज्ञान दर्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित किया गया है। दिल्ली, गुजरात, जयपुर, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा?
कौन सा है जो टीवी टावर कहाँ स्थापित किया गया है देश का पहला? वो किया गया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कहाँ पे? प्रीतमपुरा के अंदर। आपने देखा भी होगा प्रीतमपुरा के अंदर काफ़ी स्टूडेंट ने वहाँ पे ये टावर लगा हुआ भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदर्शन पर प्रथम धारावाहिक कौन सा था? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है दूरदर्शन पर प्रथम धारावाहिक कौन सा था? नागिन, हम लोग, हम साथ साथ, एकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? हम लोग। कौन? हम लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके हैं मोबाइल कंपनी और कंट्री की। मोबाइल कंपनी और किस कंपनी, मतलब जो मोबाइल कंपनी है वो किस देश से संबंधित है? तो आपको बताना है लिनोवा किस देश की कंपनी है। अब आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर एक मुहिम चली हुई है बायकॉट चाइना। जो चाइना के प्रोडक्ट है उनको लेकर काफ़ी लोगों के अंदर गुस्सा है। तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम के टाइम बन सकता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि किसी भी कंपनी का मोबाइल होगा वो, या किसी भी कंपनी के बारे में वो आपसे पूछ सकता है ये किस देश से संबंधित है। तो मैंने उसी से रिलेटेड आपके लिए ये क्वेश्चन डाले हैं। तो चलिए आप बताइए मुझे, लिनोवा किस देश की कंपनी है? जापान, चीन, इंडिया, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ की है ये है चीन की। कहाँ की? चीन की है। जैसे बाकी और है कूलपैड। कूलपैड के भी आपने देखे होंगे मोबाइल आते हैं, वन प्लस के भी मोबाइल आते हैं, वीवो के भी आते हैं, ओप्पो के भी मोबाइल आते हैं। ये सभी कंपनियां आपकी कहाँ की है? चीन की कंपनियां हैं। तो आपको ये बाकी कंपनियां भी आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैकबेरी किस देश की कंपनी है? अब आपको बताना है ब्लैकबेरी किस देश की कंपनी है? थाईलैंड, जापान, अमेरिका, कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्या? कनाडा की। कौन से देश की कंपनी है ब्लैकबेरी? ये है कनाडा की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन किस देश की कंपनी है? जी फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि कार्बन किस देश की कंपनी है। ये है कहाँ की? इंडिया की। कहाँ की? इंडिया की। और बाकी जैसे माइक्रोमैक्स के भी आपने देखे होंगे मोबाइल आते हैं। रिलायंस है, जियो है, लाइफ है, स्पाइस है, वीडियोकॉन के मोबाइल भी आते हैं, टीवी भी आते हैं। HCL है, HCL के लैपटॉप आते हैं। इंटेक्स है, इंटेक्स के मोबाइल भी आते हैं, स्पीकर भी आते हैं। आईबॉल के भी आपने देखा होगा स्पीकर आते हैं। तो ये सभी कंपनियां किसकी है? ये सभी कंपनियां हैं इंडिया की। बाकी इन कंपनियों को भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कोगन किस देश की कंपनी है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, चाइना। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? किस देश की कंपनी है? ये है ऑस्ट्रेलिया की। कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिलिप्स किस देश की कंपनी है? फिलिप्स आपने देखा होगा खूब, फिलिप्स के तो रेडियो भी आते हैं, टीवी भी आता है, मोबाइल भी आते हैं। तो ये किस देश की कंपनी है? अमेरिका, रशिया, नीदरलैंड, जापान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कहाँ की है ये है नीदरलैंड की। किस देश की कंपनी है फिलिप्स? फिलिप्स है नीदरलैंड की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है तोशिबा किस देश की कंपनी है? जी फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि तोशिबा किस देश की कंपनी है। जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कहाँ की है? जापान की। कहाँ की है? जापान की। आपने देखा होगा जो तोशिबा है वो सिलाई मशीन होती है ना, वो तोशिबा कंपनी की आपने देखी हुई होगी। वो तोशिबा कंपनी की भी होती है सिलाई मशीन जो होती है वो। और इसके अलावा जैसे सैमसंग है, पैनासोनिक है, सोनी है। कौन कौन सी है? ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, सैमसंग, पैनासोनिक, सोनी। ये सभी कंपनियां भी किसकी है? जापान की कंपनियां। तो आपको इनको भी याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सैमसंग किस देश की कंपनी है? अब आपको बताना है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ईरान, अफगानिस्तान। तो सैमसंग जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं, सैमसंग के फ्रीज भी आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं सैमसंग के। तो आपको बताना है सैमसंग किस देश की कंपनी है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ईरान, अफगानिस्तान। तो किसकी है ये?
ये है दक्षिण कोरिया की। किसकी? दक्षिण कोरिया की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एलजी, और साथ में आपको एलजी भी याद रखना है। जो एलजी है वो भी कहाँ की है? साउथ कोरिया की। आसूस किस देश की कंपनी है? आसूस किस देश की कंपनी है बताइए आप मुझे। ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया। आपने देखा होगा जो आसूस के मदरबोर्ड भी आते हैं, जो आपका आपने पीसी यूज़ करते हैं उसके अंदर मदरबोर्ड भी इसके होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं क्वालिटी के। आसूस का मदरबोर्ड अच्छा होता है। तो ताइवान की है, मलेशिया की है, इंडोनेशिया की है, इंडिया की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, कहाँ की है ये है आपके ताइवान की। कहाँ के? ताइवान की। और इसके अलावा एसर है, एसर के लैपटॉप आते हैं। और एच टी सी के मोबाइल भी आते हैं। एसर की तो ऋतिक रोशन जो लैपटॉप है उसकी ऐड भी आपने देखी होगी, उसकी ऐड करता है। तो ये कहाँ की है? ये सभी है ताइवान की। आपको ये कंपनियां भी याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटरोला किस देश की कंपनी है? आपने खूब यूज किया होगा। जो हैंडसेट मोबाइल होते हैं मोटरोला के बने हुए होते हैं, और जो वॉकी टॉकी होती है मोस्टली जो आर्मी है ना, वो मोटरोला के जो वॉकी टॉकी होते हैं ना उनको यूज़ करती है। तो आपको बताना है मोटरोला किस देश की कंपनी है? अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्या? अमेरिका। किसकी है? अमेरिका की। चलिए, और इसके अलावा अमेरिका की कौन सी है? अमेज़ोन है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है। डेल के लैपटॉप आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के भी आते हैं। और एप्पल है, अमेज़ोन आपको पता ही है, जेफ बेजोस वाली अमेज़ोन। तो ये सभी भी आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोकिया किस देश की कंपनी है? तो नोकिया आपको बताना है पाकिस्तान, साउथ कोरिया, फिनलैंड और इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको चैट बॉक्स के अंदर देना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को आपको लाइक करके जाना है। तो चलिए आप मुझे बता दीजिए नोकिया किस देश की कंपनी है? ये है आपके फिनलैंड की। किसकी है? फिनलैंड की। और कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स के अंदर कि पाकिस्तान की कौन सी कोई कंपनी है जिसका मोबाइल बनता है? अगर आपको पता है तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।